स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मंथन। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे मैथ्स मंथन चैनल पे। चलिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं आपको फिर से आप सभी के बीच। वो टॉपिक का नाम है लीनियर अलजेब्रा। जैसे कि इससे पहले वाला क्लास में आप सभी को पता होगा कि जो स्टूडेंट देखे होंगे पढ़ाए थे सिलेबस के बारे में और कुछ रोड मैप एंड कुछ डायरेक्शन के बारे में कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आज ये क्लास में मैं न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। न्यू किस टाइप से जो मैं जैसे कि बता चुकी थी सिलेबस में कि मेरा फर्स्ट क्लास जो होगा लीनियर अलजेब्रा का, उसमें उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, पहले बेसिक से उठाएंगे, उसके बाद उसको एडवांस तक ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम अपना। वो क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? पहले आपको जानना होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए आपको लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि कभी तो आपको पता चलना चाहिए ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। A linear equation is an equation in which one or more variable, one or more variable, more variables, one or more variables, the highest power one, and its graph represents a straight line. स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुआ इसका? देखिए कोई लीनियर इक्वेशन है, कोई लीनियर इक्वेशन पहले लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले हमको लीनियर इक्वेशन जाना होगा। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जो कि वन और मोर वेरिएबल जिसमें आता हो और उसका जो वेरिएबल का जो पावर हो वो क्या हो, वन हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो। तो और उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता हो, स्ट्रेट लाइन बनता हो। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि चलिए एग्जांपल से बताती हूँ। आपका जैसे कि 2x + 4 = 0। आप बताइए इसमें कौन सा वेरिएबल है? वेरिएबल क्या है, x है। इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 है यानी कि इसका हाईएस्ट पावर 1 हुआ, यानी ये लीनियर इक्वेशन में आया। ठीक है, ये चीज यही चीज को मैं ये इसको क्या बोल सकते हैं, ये अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, -4/2 यानी कि -2, राइट। ये एक यूनिक सॉल्यूशन दिया। अब देखिए एक बात बताइए इसमें, अब इसका मैं ग्राफ आपसे पूछूं कि ग्राफ बताइए इसका, तो कैसे बताइएगा? एक लाइन खींचिएगा, लाइन पे नंबर लिखिएगा 1 2 3 अप टू इंफिनिट, इधर -1 -2 अप टू -इंफिनिटी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अब हमारा जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो पुट करेंगे, मतलब वो रखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे ग्राफ ये पॉइंट बनेगा एक, राइट। ये चीज आप को पढ़े होंगे पहले ही कि ये जो होता है वन डायमेंशन का ग्राफ जो होता है हमेशा पॉइंट बनता है। लाइन ये तो वन डायमेंशन का ग्राफ हो, 1D इसको बोलते हैं वन डायमेंशन, 1D भी बोलते हैं शॉर्ट में। वन डायमेंशन का ग्राफ जब बनेगा पॉइंट बनेगा।
अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप इस इक्वेशन को क्या आप इस इक्वेशन को 2D में बना के दिखा सकते हैं? इस इक्वेशन को 2D में 2 डायमेंशन में बना के दिखा सकते हैं? आप सबसे से क्वेश्चन है कि सेम इक्वेशन को आप मुझे 2 डायमेंशन में बना के दिखा सकते हैं प्लॉट करके ग्राफ? तो आपको होना चाहिए आंसर यस में हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए देखिए कैसे होगा। यहाँ पे बस x फाइनल यानी कि वाले वन वेरिएबल और ये इसका पावर जो था वो 1 था। अगर मैं ऐसे लेती पावर 2x² प्लस 2 तो फिर ये नहीं बनता लीनियर इक्वेशन, जो कि हाईएस्ट पावर हो गया वो हो गया 2 x पे स्क्वायर यानी 2 ऊपर पे x पे पावर 2 हो गया, तो यानी वो नहीं बना लीनियर इक्वेशन। वही चाहिए हमें तभी बनेगा लीनियर इक्वेशन। अब इसको मैं 2D में दिखा रही हूँ, तो 2D में लाने के लिए पहले तो मुझे x y प्लेन में लाना होगा। ये वाला इस प्लेन में लाना होगा x y प्लेन, यहाँ पे y यहाँ पे x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ 0 x डैश y डैश, यहाँ 1 2 3 ऐसे ही चलता रहेगा, -1 -2 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं y एक इंक्लूड कर दी हूँ, यहाँ पे y फिर से आए क्योंकि x y प्लेन में मुझे ग्राफ दिखाना है 2D में, इसको 2 डायमेंशन में बोलते हैं शॉर्ट में n2D, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपको पता होगा कि 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे वैल्यू क्या मिलता है, और वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यानी कि y बिलोंग्स टू y कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से, यानी रियल नंबर क्या हो रहा है, कितना है, इनफिनाइट है, अनकाउंटेबल है, और ये का रियल नंबर में रियल एनालिसिस में तो अनकाउंटेबल इनफिनाइट, राइट। तो बताऊंगी अच्छे से, उसमें भी बताऊंगी। अब देखिए यहाँ से y बिलोंग्स टू r, अब यहाँ पे क्या होगा आपका कि अगर y कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब क्या, मैथ में कुछ भी मतलब क्या, -∞ टू +∞, y जो होगा आपका क्या होगा, -∞ टू +∞, यानी कि ऊपर में y क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे इनफिनाइट तक इधर -2 -3 -1 इधर का क्या होगा, -∞ तक, राइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे तो ऊपर वाला ही तो देना है, इसके क्वेश्चन में तो मैं कोई चेंज तो नहीं लाई ना, क्वेश्चन तो मेरा सेम है, बस यहाँ पे मैं y एक इंक्लूड कर दूं क्योंकि मुझे x y प्लेन में इसको ग्राफ करना था, राइट। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि y कुछ भी आ रहा है, यानी कि यहाँ से x मेरा क्या आ रहा है -2, ऊपर वाले से लिख लीजिए -2, x यानी कि -2 यहाँ जाएगा, और y कुछ भी का मतलब यानी y को अगर एक बार -2 लूंगी 0, एक बार फिर y -2 1, फिर एक बार -2 -1, ऐसे ही करके -2 x लेकिन फिक्स करना चाहिए, x -2 ही रहेगा, लेकिन y जो है वो बदलते रहेगा, राइट। यहाँ से -2 ऐसे ही करके बहुत सारा है, x फिक्स नहीं कर सकते, -2 x फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन y रियल नंबर से बिलोंग करेगा क्योंकि हमारा 0 से पहले कोएफिशिएंट जो है उसका 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होके मुझे 0 ही दे देगा, तो ये इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं लाया, इसलिए हम उसी का यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे कि ग्राफ जो बनेगा y एक्सिस से पैरेलल नहीं बनेगा, और y इक्वल टू x इक्वल टू -2 पे y एक्सिस के पैरेलल में बनेगा, राइट। ये उसका ग्राफ हुआ। इस इक्वेशन को 2D में कैसे दिखाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप इसको 3D में दिखा सकते हैं, इस इक्वेशन को 3D में दिखा सकते हैं, यस दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, तो x प्लस जेड इसमें इंक्लूड करेंगे क्योंकि 3 डायमेंशन होता है x y z प्लेन में, जो पता होगा ये y
ये हो गया आपका जेड एक्सिस, जेड डैश। ये हो गया आपका वाई, वाई डैश। और ये हो गया आपका एक्स, एक्स डैश, राइट। अब ये ओरिजिन तो सबका सेम ही होता है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं फिर से, ये y belongs to r, y belongs to r रियल नंबर एंड z जो है also belongs to r। दोनों मुझे अगर रियल नंबर से आ जाएगा तो कोई भी इस जैसे ये इक्वेशन है इसके जैसे ही तो बना देगा, कोई चेंजेस तो नहीं ला रहा है ना। मुझे चाहिए तो यही ना, मैं उसी को तो यहाँ पे फॉर चेंज करके इक्वेशन को एट y एंड z इंक्लूड की हूँ, जिसको पहले y इंक्लूड की थी क्योंकि xy प्लेन में बनाना था, उसे कैसे 3D में बनाना है, 3 डायमेंशन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस में बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम y एंड z को y और z को चले आएंगे और उसको उसके कोएफिशिएंट 0 कर देंगे और 0 से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा ना। तो इस इक्वेशन में तो चेंज नहीं आया अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मेरा x है वो तो माइनस 2 ही आएगा, लेकिन y और z जो है वो इंफिनिट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है रियल नंबर से आ रहा है, यानी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो आप देखिए x x माइनस 2 जहाँ कहीं हुआ होगा, इधर पॉजिटिव नंबर जा रहा है, इधर x डैश है माइनस 2 और y की तरफ ऐसे बढ़ता रहेगा, कट करेगा प्लेन राइट से। देखिए ये ग्राफ होने से नहीं बन रहा है, आप लोग समझ जाइए क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। कट करेगा y एंड z पे ये बढ़ता रहेगा और कहाँ पे जाके कट करेगा, कट करेगा x इक्वल टू -2 पे जाके कट करेगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए आप लोग कि जब मैं 1D में बताई 1 डायमेंशन में, तो आप क्या सीखे कि लाइन पे हमें हमेशा क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। वही चीज जब 2D में लेके आई तो आपको xy प्लेन में यानी एक लाइन में, लाइन एक प्लेन में, एक प्लेन हुआ ना, एक प्लेन हुआ, प्लेन में जब मैं 2D में लेके आई आपको तो एक प्लेन में एक हमें क्या मिला, लाइन में, राइट। देखिए 3D में क्या होता है कि जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे वो एक प्लेन बनेगा, क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। जैसे डायमेंशन बढ़ता जाता है ना, उसका ग्राफ भी जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। पहले 1D था उसका डायमेंशन वहां पे पॉइंट बना, एक थोड़ा सा कम था ग्राफ, जब 2D आया प्लेन आया तो वहां पे एक लाइन बना, एक कम हुआ ना, फिर यहाँ पे जब 3D आया तो एक प्लेन बना, यानी फिर से कम हो गया, समझ में आया, प्लेन जब 2 डायमेंशन वाला, क्लियर है। तो ऐसे ही करके हम एंड तक जाएंगे, लेकिन मोस्टली हम 3 के बाद 4-5 नहीं सोच पाते, इसलिए लेकिन हम लोग ग्राफ में उसको नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में नहीं दिखाने लेकिन हम लोग पाते हैं ये चीज। मैं इन जनरल फॉर्म आप सबको बताते हैं, इन जनरल फॉर्म, अगर जनरल फॉर्म मैं बोलूं, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म इसका वन वेरिएबल के लिए जनरल फॉर्म होगा, वन वेरिएबल के लिए, वन वेरिएबल के लिए होगा ax plus b equals to 0, राइट। यहाँ देखिए वन वेरिएबल है ना, क्या है, वन वेरिएबल, तो ax plus b equals to 0। टू वेरिएबल के लिए ax plus by, क्योंकि वन डायमेंशन पर ये लीनियर पर है, तो लीनियर बनने के कारण से इसका जो वेरिएबल पे पावर होगा 1 होगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या था, वन वेरिएबल के लिए हम जनरल फॉर्म लिखी, इसी को तो एग्जांपल में ऐसे डायरेक्ट 2x plus 4 equals to 0, यहाँ से a and b बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यही चीज यहाँ से हम क्या किए कि इन जनरल फॉर्म लिख दिए, जो भी होगा जब भी होगा वन डायमेंशन का इसी फॉर्म में होगा, कभी आपको ऐसे देखने को मिलेगा equals to 0, कभी ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो जो भी होगा एक्स वही रहेगा, ए एंड बी चेंज होते रहेगा, यानी ए एंड बी कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा चेंज होते रहेगा और इक्वेशन के अकॉर्डिंग होते रहेगा। और यहाँ टू डायमेंशन में y के आगे और फिर यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से थ्री डायमेंशन में थ्री वेरिएबल में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस b इक्वल्स टू 0। ऐसे ही चलता का 4t हो जाएगा ax प्लस by प्लस c z प्लस d w प्लस e इक्वल्स टू 0। ऐसे करके चलता रहेगा। तो n वेरिएबल के लिए जो देखेंगे वो क्या होगा, n वेरिएबल के लिए वो होगा आपका a1 f1, क्योंकि a b c d करके अगर मैं बताती तो फिर 26 लेटर के बाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो फिर अल्फा के क्या काम है, कैसे बनाना होगा, इसलिए मैं कैसे करके बता रहा हूँ। a1 x1 a2 x2 प्लस ऐसे से चलता रहेगा an xn an fn इक्वल्स टू b। यहाँ जो है here a1 a2 an and b is constant term है constant and और हम ये भी बोल सकते हैं a के is coefficient of x के जहाँ के बिलोंग्स टू म्यूचुअल नंबर। क्या कहना चाह रही हूँ देखिए, एक ही जो होगा, एक ही मतलब अगर इन जनरल फॉर्म में बता रही हूँ तो आपको जो काम करना है इसी पे करना है एन वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको मैं बताऊंगी मैट्रिक्स में कैसे शो होता है 2 क्रॉस 2 का 3 क्रॉस 3 का n क्रॉस n का, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये कर रहे हैं ये जो बताए हो एक ही इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जनरल फॉर्म में आप अगर बोल रहे हैं कि बताइए मैम 5 करोड़ का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ये 5 करोड़ होगा, समझ में आया। x 100 x यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में x अगर मैं 100 लिख दूंगी तो उसका कोएफिशिएंट पूछूंगी तो क्या होगा a 100, ठीक है। कोएफिशिएंट ये बेसिक बातें हैं, ये सब आप लोग कर चुके होंगे, फिर मैं बता रहा हूँ ताकि बेसिक टू एडवांस मुझे यहाँ से निकलना है, एडवांस तक जाएगा ये सब्जेक्ट। अब मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, क्लियर है। तो अब यहाँ से ये चीज समझ आ गया कि जनरल फॉर्म में n वेरिएबल का क्या होगा। अब मैं बोलूँ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, अब इसका सॉल्यूशन आपसे मांगू, बताओ सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो आप बोलते हैं कि मैम y इक्वल्स टू 3 माइनस x देखिए हो गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे y हो गया आपका इंडिपेंडेंट, y जो हो गया वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट यानी कि x यहाँ पे स्वतंत्र है किस चीज के लिए, देखो y को हम ऐसे f का लिख सकते हैं ना 3 माइनस x, यहाँ से x जो है स्वतंत्र है, x जो है वो स्वतंत्र है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे दे सकते हैं। तो स्वतंत्र है किस चीज के लिए, या अगर मैं जिस हिसाब से x रखूंगी x 1 रखी तो x y क्या आ गया, y क्या आ गया, हम 1 रखी तो 2 आ गया, x minus 1 रखी तो y क्या आ गया, माइनस 1 रखी तो y क्या आ गया 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके के साथ x इक्वल टू 0 रखे y क्या आ गया 3 आ गया। ऐसे करके हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऐसे ही करके x सर्कल से x को इंफिनिटी है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे y आ रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पूछो क्या होगा तो आप बोलिएगा ऐसे तो बहुत सारे x y है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
यस, यस करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम हम ये बोलेंगे कि इसको इसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, ऐसे में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे आप हमारा जो मेन बात है वो क्या है, वो है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया तो मुझे यूनिक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि हमारा रियल लाइफ में जो होता है मैथ्स का, रियल लाइफ से ही तो मैथ्स में पढ़ते वो रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो हमें कोई सर्टेन चीज चाहिए, कोई एग्जैक्ट चीज चाहिए जो कि हम कोई भी चीज में अप्लाई कर सके। अगर इनफाइनाइट है जिसमें कि सियोरिटी ना हो तो उसको उसको फिर हमें उस पे हम सही तरीका से कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर एक चीज का 10 सॉल्यूशन हो तो हम उस पे अच्छी तरीका से काम नहीं ना कर पाएंगे। अगर एक रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा, एक ही काम रहेगा तो उस पर फोकस के साथ करेंगे, राइट। तो फिर वो चीज ना तो बहुत सारा हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे सोचें ऐसे क्या करें जो कि एग्जैक्ट वैल्यूज का निकले। तो यहाँ से एक और इक्वेशन में देंगे। अब बताइए एक और इक्वेशन आने के कारण से अब इसका अब एक और इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से फिर से मैं पूछ रही हूँ, अब बताओ कि ये जो है अब इसका x और y यही इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा नहीं। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले देखिए देखो सॉल्व करके, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से तो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/2, y 1/2 आया तो यहाँ से रखेंगे y को वैल्यू इसमें दोनों में से किसी में रख देंगे, बाकी को होगा 1/2 इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 1/2 यानी कि 6 माइनस 1 तो यानी कि 5/2, राइट। अब देखिए यहाँ से आपका x और y जो आया, x और y जो आया तो में पार्टीशन में तो से लिखते हैं ना, x और y जो आया वो क्या आया, x आया आपका 5/2 एंड y आया आपका 1/2। ये एक यूनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर मैं पूछूं इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है इसका, पॉसिबल है इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन, आपका क्वेश्चन आंसर होगा नहीं मैम, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही पे ये सेटिस्फाई करेगा दोनों। देखिए चेक करके दिखा देती हूँ दोनों करता है कि नहीं, चेक कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि x प्लस वाई यानी 5/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। उसी टाइप से 5/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 4/2 यानी कि 2, राइट। रेडी हो गया ना, आगे ना सिर्फ और सिर्फ यही तो सॉल्यूशन है जो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए हम जो ये पढ़ रहे हैं ये हो गया आपका, जब एक इक्वेशन का सिंपली इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा था, जब दो इक्वेशन आ गए तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन आ गए। तो अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन होगा कि आप देखिए मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ये ला रही हूँ कि जब दो या दो से अधिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो और उसका कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे एक था इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया था, उसमें कोई कंडीशन था नहीं था, इस तरह में मन से चल रहा था। अब एक और कंडीशन लेके आ गई यहाँ पे x - y = 2, तो एक और कंडीशन आ गया, राइट। ऐसे ही एक से दो या दो से ज्यादा, एक में तो कुछ नहीं बता सकते, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पे 2D के लिए की हो, उसी टाइप से अगर मैं 3D के लिए करती x + y + z = 3, x - y z = 4, ये हो गया आपका 3D के लिए। अब अगर इसमें तीन इक्वेशन अगर मैं ले आई तो यूनिक सॉल्यूशन आने का चांस होता है। ये सब मैं बताऊंगी कैसे इसको करना है। 0 z = 5, ठीक। तो ये चीज ये 3D के लिए हो गया, 3 वेरिएबल के लिए। इसको मैं बताऊंगी कैसे करके इसको सॉल्व किया जाता है। जब 4 इक्वेशन होगा, 5 इक्वेशन होगा, सारा कुछ बताऊंगी। अभी बस ये समझिए कि जब एक था तो बस सिंपल था, जब दो आया तो उसके कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हुए हमें सॉल्यूशन निकालना होता है।
तो वही सॉल्यूशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मोनो सॉल्यूशन। और जो ये यही दो या दो से ज्यादा इक्वेशन आ जाता है कोई भी अपने कंडीशन के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसी चीज को मैं कल अच्छे से ग्राफ के द्वारा बताऊंगी, और जो पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये सभी, ये चीज आप सभी को कोई कहीं पे भी कोई डाउट ना हो, और पढ़ाई को एंजॉय करते हुए, बोर होके नहीं पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है, और एक एक चीज को समझ के पढ़ना है, ताकि दिक्कत ना हो कहीं पे। कि एक होता है ना कि बस पढ़ रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसको रियल लाइफ में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, कैसे क्या हो रहा है, तो उसका मतलब नहीं हुआ, फिर वो पढ़ने के बाद भूल जाएगा, वो सिर्फ किताबें तक लागू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आपको भूल जाइएगा, फिर उसको रियल लाइफ से जब तक कनेक्ट नहीं कीजिएगा, फिर तब तक वो चीज आप पढ़ा, तो फिर वो मतलब ही नहीं बना, तभी समझ में आएगा कि अच्छा ये चल रहा था, वो चल रहा था, इसके पीछे ये लॉजिक था। तो वो मैं सारा बताऊंगी कल की क्लास में। इसी के साथ आप लोग बने रहे। टिल दैट कीप थिंकिंग, कीप लर्निंग एंड टेक योर सोच को सॉल्यूशन तक। थैंक यू।